Hello everyone, welcome back to my channel Toppers Top. So welcome to the first vlog of वैष्णो देवी ट्रिप. फर्स्ट व्लॉग क्या, फर्स्ट डे. अभी मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ. कब जा रही हूँ पता नहीं, कितने दिन के लिए जा रही हूँ पता नहीं, क्या प्लान होने वाला है कुछ भी नहीं पता है. लिटरली इतना सा भी नहीं पता है. वो जैसे बचपन में होता था ना, मम्मी पे सब छोड़ देते थे कि मम्मी आप देख लेना अपना, वही वाली चीज़ हमने करी है. माँ पे सब छोड़ दिया है कि देखो क्या प्लान होता है. अभी तक मुझे ये भी नहीं पता मेरी ट्रेन किस टाइम पे है. तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ही मिस करूँ मैं अपनी लाइब्रेरी. तो मैं आज थोड़ा जल्दी आ जाऊंगी लाइब्रेरी से, तो आधा दिन वो शूट करेंगे. बाकी जो भी ट्रेन की टाइमिंग होगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो 2 दिन का जो है ये व्लॉग होगा, तो आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी. लुक एट माई टी शर्ट कृष्णा. तो चलो व्लॉग को शुरू कर. यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए परांठे बनाने शुरू कर दिए थे और ये सब लेके जा रही हूँ मैं लाइब्रेरी. आज थोड़ा सा मैं जल्दी आऊँगी, बहुत सारी पैकिंग वगैरह चीज़ें करनी है. और उसी के साथ मैंने ये पावर बैंक जो है वो परचेज़ कर लिया. मैं बहुत टाइम से सोची थी लेने की, बट अभी ट्रिप पे जाना था तो मुझे इसकी ज़रूरत थी. तो फाइनली मैंने इसको परचेज़ कर लिया. ये मेरी सेकंड थोड़ी सी अच्छी सी परचेज़ है मेरी सेविंग से. आप लोग टैब के बारे में बहुत पूछते हो. मेरा टैब है सैमसंग गैलेक्सी A8 और उस टाइम ये सेल पे मुझे मिला था और वो मेरी खुद की अर्निंग से है. मैंने किसी से लिया नहीं था, मुझे पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं खुद सेव करती हूँ और खुद ही जो है वो चीज़ें फिर परचेज़ करती हूँ. ये पावर बैंक ले लिया था. यहाँ पे मैं चेक कर रही थी और जैसे ही मैं लाइब्रेरी में पहुँची थी सब जो है वो मुझे प्रसाद के लिए पैसे देने लग गए थे. जैसे होता ही है हमारे हिंदुओं में कि पर जब हम वैष्णो देवी जाते तो हर कोई पैसे देता है कि हमारे भी चढ़ाना, हमारे भी प्रसाद लेके आना, काइंड ऑफ थिंग. तो जो है ये आने शुरू हो गए थे. पहले ये आ गए थे, देन सेकेंड यहाँ पे मेरे को पेमेंट आ गई थी कि प्रसाद चढ़ा देना. तो इस तरीके से आज पूरे दिन में ऐसे ही पैसे कलेक्ट कर रही. उसके बाद 3 पानी की बोतलें रख के अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके जो है वो अपने ऑप्शनल से शुरू करते. फिलोसफी मेरा ऑप्शनल है. तो यहाँ पे इंडियन और वेस्टर्न मेरे क्लासरूम नोट्स है ये, इनसे जो है वो मैं अपनी तैयारी करूँगी. अभी मैं वैष्णो देवी से वापस आ चुकी हूँ, तब मैं ये वीडियो जो है वो उसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो शायद गला भी आपको थोड़ा ख़राब लगेगा. तो यहाँ पे जो है वो मैं बोल बोल के चीज़ों को पढ़ रही हूँ. अब ये ना एक पंगा और हो गया है. ये आया है कि HCS का जो मैं बता रही थी ना कि 1 जून को कोर्ट में केस गया था एंड वो डिस्पोज ऑफ हो गया था, अगेन केस डाल दिया है. बिकॉज GS1 में भी बहुत सारी मिस्टेक्स पा गई है. भगवान जाने क्या ही होगा. और अभी जस्ट मैंने देखा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था मई के अंदर, उसका री एग्ज़ाम 26 जून को कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कहीं ये PCS में भी ये वाली चीज़ ना कर दे. तो बट चलो होप अच्छी सी रख के जो है वो मैं यहाँ पे अब अपना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो ऐप था उसको देख रही हूँ. बट उसके साथ मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ. तो जो आप सभी को पता ही है कि PWOIAS ने इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किए हैं UPSC के. तो जो है PW बहुत अच्छी ऑफरिंग्स लेके आया है हम सभी के लिए. जैसे कि यहाँ पे जो प्रहार 2024 बैच इंग्लिश और हिंदी में वो सिर्फ 8,999 से स्टार्ट हो रहा है, 5 जून से स्टार्ट हुआ है. और टाइटन 2024 इंग्लिश लैंग्वेज में सेम प्राइस पे 3 जुलाई से स्टार्ट है. संकल्प 2025 बैच इंग्लिश और हिंदी में 8,999 में है, जो 12 जून से शुरू हो रहा है. और आप मेरा कूपन कोड TS500 लगाते हैं तो आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाता है. उसी के साथ अगर आप अपनी कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो 4,999 में होगा, जिसमें आपको बेसिक ऑफरिंग प्लस प्रीमियम ऑफरिंग मिलेगी. तो अपने गोल्स को आप इजीली इसके साथ जो है वो अचीव कर सकते हैं. इसमें आपके UPSC प्री मेंस की तैयारी होगी, टॉपिक वाइज कवरेज होगा, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टाइमलाइंस सब मिलेगा. और उसी के साथ जो संपूर्ण टेक्स्ट बुक्स है वो भी आपको जो है इजीली मिल जाएगी अमेज़ोन पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को जो है शुरू करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके बाद जो है वो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि PIB की जो साइट है वो आप अपने होम पेज पर कर लीजिए. तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ पे ये था कि जो हमारी प्रेसिडेंट है तो उन्होंने जो है एक ट्राइबल्स के साथ मीटिंग रखी थी प्रेसिडेंट हाउस पे. तो यहाँ पे देखो कुछ ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं. इन ट्राइब्स से, क्योंकि ये PIB में मेंशन है, डायरेक्ट UPSC और PCS में क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो ये आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे. ये आपको किसी मैगजीन में नहीं मिलने वाली. इस वजह से मैं आपको जो है वो फोकस करने को कहती हूँ न्यूज़पेपर पे और जो ये है इस तरीके का जो कंटेंट है उसके ऊपर. आई होप जो पिछली वीडियो मैंने न्यूज़पेपर चैलेंज वाली की थी उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी. तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सॉरी मैं अभी आपके मैंने कमेंट्स देखे भी नहीं है. और उसी के साथ यहाँ पे कुछ और फैक्ट भी थे कि जैसे कि जो
सिकल सेल एनीमिया था उसको 2047 तक ख़त्म करना था। ऐसे डाटाज जो है वो आपको अपने पास नोट रखने होंगे। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मेशन होती है। पेपर्स के एनालिसिस ज़रूर देखिए प्रीवियस ईयर के, और अगर आपको और डाउट्स है तो वो मुझे भेज दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। मैं धीरे धीरे व्लॉग्स में लेने लग जाऊँगी। नेक्स्ट व्लॉग तो पूरा वैष्णो देवी के आएगा तो उसमें तो मैं नहीं लूँगी, बट उसके जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वहाँ से फिर अगेन मैं आपकी जो भी होंगे डाउट्स वो ले लूँगी। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से पीआईबी कीजिए, उसके बाद नोट्स कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने मैं दिखा रही हूँ, और इसमें जो है जैसे कि मैंने अभी सिकल सेल एनीमिया वाला बताया आपको, तो ये एक डाटा हो गया। उसी के साथ जो है जैसे प्रेसिडेंट मैम ने जो है वो कुछ अपनी स्पीच में कुछ ऐसी लाइन बोली, वो हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो है वो मैं यहाँ पर सोसाइटी का पार्ट करने जा रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं डेली। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी कि जो कंटेंट मैं पढ़ रही हूँ ना, साथ के साथ मैं उसकी आंसर राइटिंग कर रही हूँ, ताकि जो है वो मैं अच्छे से कर सकूँ चीज़ों को। फ्लो चार्ट्स डायग्राम की मैं कोशिश करूँ। अब यहाँ पे तो क्या ही डायग्राम बना सकते हैं, बट यहाँ पे हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो है मैं कास्ट के बारे में पढ़ रही थी, तो जो कास्ट है उनकी क्या हिरार्की है हमारे उसके अंदर, जो सोसाइटी के अंदर, तो इस तरीके के आप फ्लो चार्ट्स ईजिली बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सोसाइटी को करने के बाद जो है मेरा देखो एक ना वीक पॉइंट है, हर किसी का थोड़ा सा होता है। तो मेरा ऐसे, तो यहाँ पे रैंक 1 जो शुभम कुमार सर थे उनका जो है थे क्या है सॉरी, तो जो है यहाँ पे जो है उनका ऐसे मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने किस किस एस्पेक्ट्स को कवर किया है, किस तरीके से कवर किया, और उनका ऐसे सच में बहुत अच्छा था। आप भी जो है ना एक बार मार्केट विजिट कीजिए, चाहे आप राजेंद्र नगर चले जाइए, चाहे आप मुखर्जी नगर चले जाइए, और वहाँ जाके जो टॉपर्स की कॉपी है ना वो ज़रूर आप परचेज़ कीजिए, और एक बार देखिए उनको बैठ के। अपना प्रिपरेशन जो आप शुरू कर रहे हैं ना, उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए उस चीज़ का, तो आपको बाद में ना बहुत हेल्प मिलेगी अपनी आंसर राइटिंग में। अगर आप मेंस के लिए, और ओब्वियसली यार प्री और मेंस की अलग से तैयारी तो होगी नहीं, साथ में आपको लेके चलना होगा, 1 साल का टाइम है, तो वो करके जो मैंने सोसाइटी का किया था, तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया, जैसे मैं अब डेली लिख रही हूँ, तो मैंने अपनी आंसर राइटिंग को शुरू कर दिया। तो आंसर राइटिंग धीरे धीरे और बढ़ा रही हूँ। अभी यार बेसिकली क्या हो रहा है, अभी जैसे ये वैष्णो देवी का ट्रिप हो गया ना, तो ये बिल्कुल सडन ट्रिप था, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट ऐसे मौका मिला था। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया ब्लॉग में, तो मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो इस वजह से जो है वो मैंने एक कर लिया। ये जो 2-3 दिन अभी हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट करेंगे। इससे मेरे को थोड़ा सा माइंड भी अलग सा हुआ है, तो वो भी मेरे को खुशी है कि चलो ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई मेरी। तो जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ऐसे एक कॉल आ गया था मेरी मदर के फ़ोन पे, वो मैं लेके बैठी हुई थी, इस वजह से मुझे ऐसे पोज करना पड़ा। तो हाँ, यहाँ पे जो है वो मैं अपनी आंसर राइटिंग को कर रही हूँ। जितना हो सके अभी मैं आंसर राइटिंग करने की कोशिश करूँगी, जितना हो सकेगा मैं पॉइंट्स फॉर्म में चीज़ें को लिखने की कोशिश करूँगी। और आप भी अगर देखना चाहते हैं तो ओनली ISPW की जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, आंसर राइटिंग के सेशंस है 60 डेज़ के, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको थोड़ा सा गैप देके बिल्कुल साफ राइटिंग में जो वो करना है, ताकि जो एग्जामिनर पे आपको ना बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालना है, उसके लिए आपको बिल्कुल स्मूथ वे बनाना है कि वो खुश हो जाए आपका आंसर देख के। उसके बाद जो है वो मैं घर के लिए निकल गई थी, बहुत धूप थी, इस वजह से मैंने दोबारा कैप लगा ली थी। इस टाइम पे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बिकॉज मेरा जो है वो कल एकादशी का फास्ट होने वाला है, तो जो है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ये जिन लोगों को मैंगो बहुत पसंद है ना, उनको ये अच्छा लगेगा, हार्ट वाला मैंगो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ फ्रूट्स परचेज़ कर रही हूँ, बिकॉज अगेन अगले 30 आवर्स के लिए मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, तो खाने मतलब फ्रूट्स लेने वाली हूँ, तो इस वजह से मैं ये ले रही थी। और उसके साथ में जो मेरी माइग्रेन की मेडिसिन है वो ख़त्म हो गई थी, वो भी आ गई है, गुड थिंग। तो यहाँ पे देखो आगे कितनी गर्मी है बाहर, पसीने पसीने हालत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से आती, आई नो ये चीज़ गलत है कि हमें आती ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बट मैं ऐसे तड़प रही थी, ऐसे मुझे प्यास लग रही थी, और पानी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके साथ जो है वो मैंने ये ड्रेस ली थी, बिकॉज ये हमारे में मानते हैं कि ऊपर जाके अगर हम कुछ ऐसे ड्रेस किसी छोटी बच्ची को देते हैं। तो अभी जस्ट मैंने शावर ले लिया है, तो अभी कमरा तो बंद है जिसमें मेरे कपड़े रखे हैं, मेरा भाई कुछ एडिटिंग वगैरह कर रहा है, तो पैकिंग तो अभी मैं नहीं करूँगी। तो मैं वीडियोस का जो पेंडिंग काम है वो पूरा कर लेती हूँ, ताकि अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो पीछे से जो वीडियो है वो पब्लिश हो सके। अपना काम मैं पूरा करके जाऊँगी, और उसके साथ जो है अभी क्या करते हैं, जो छोटे मोटे काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद जो मैं मम्मी के साथ चाय पी रही हूँ। और अभी मैंने क्या बोला था आप लोगों को 30 सेकंड पहले, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ये ना हम भारत के लोगों की ना दोगलापन होता है चाय को देख के, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, और हम लोग अंदर मज़े से बैठ के चाय पी सकते हैं, हाय गर्मी करते हुए। और स्पेशली हरियाणा वाले, उनकी चाय, नॉट चाय, चाय। तो जो है वो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। देन जो है वो मैं
शॉप पे गई थी, ग्रोसरी शॉप पे यहीं पास में, और मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की है जो मुझे ट्रिप पे लेके जानी है। और फिर मुझे एकदम से याद आता है कि यार पूरी गर्मी चली गई, मैंने आइसक्रीम ही नहीं खाई इस बार, तो मुझे मेरी फेवरेट चोको चिप तो नहीं मिलती है, तो इस वजह से मैं ये वाला न्यू फ्लेवर होता है एक अलग सा ही था, रेनबो कुछ फ्लेवर टाइप था, वो मैं खा के देखती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा था। हालाँकि जैसे मैं पहले बताती हूँ, मैं नई चीज़ों पर ना जल्दी नहीं वो करती, मैं वैसी पर्सन हूँ जो पुरानी चीज़ों पर स्टिक रहते हैं। तो ये टेस्ट क्या, ये वाली है, ट्राई करना, बहुत अच्छी है। फिर यहाँ पे मैं चॉकलेट्स लेने गई थी कि ड्यूरिंग द ट्रिप जब यात्रा होगी, चढ़ाई होगी, तो उस टाइम पे जो है वो जो भी बच्चा या जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। और मैंने पावर बैंक को यहाँ पे चार्ज पे लगा दिया था कि ये अच्छे से 100% चार्ज हो जाए ले जाने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे जो है वो पैकिंग कर रही हूँ मम्मी से पूछ के। गर्ल्स के साथ एक सबसे बड़ा ये होता है, लड़कों का होता है 2 टी-शर्ट डाली और चलो, और हमारा ये होता है कि अच्छा ये ड्रेस पहनी, ये पहनी है, ये पहनी है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर कम से कम करते हुए भी मेरा अच्छा खासा बैग जो है वो पैकिंग हो गई थी। और ऊपर से ये बोल दिया गया था कि ठंड के कपड़े जरूर पैक कर लेना, ऊपर भवन पे ठंड हो सकती है, जो कि अगले व्लॉग में आप देखोगे कुछ ठंड नहीं थी। बेफालतू में मैं चादर और ये स्कीवी वगैरह लेके गई, तो यहाँ पे जो है वो मैं जल्दी पैक कर रही थी, क्योंकि अभी मुझे और भी जो है वो चीज़ें करनी थी। और मुझे ये भी लग रहा था कि यार अभी सारा थक जाऊँगी तो फिर एनर्जी कैसे रहेगी कल के लिए। वेरी बैड अपडेट, कोल्ड हो गया, स्टार्ट हो गया है कोल्ड। सुबह भी मेरे को लग रहा था अभी कुछ ना कुछ दवाई लूँगी, वरना ये अगर हो गया ना सब खत्म, सब खराब। बहुत गंदा कोल्ड होता है, मेरे को मोस्टली लोगों को पता ही है, तो अभी इसका कुछ इलाज ढूंढ। तो ये अब हम बिल्कुल अगले दिन पे आ गए हैं। सुबह 3:30 बजे का टाइम है जब मैं उठ गई हूँ, बिकॉज हमारी जो ट्रेन है वो सुबह 6 बजे की है, तो इतनी जल्दी मैं उठ गई थी। और यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने सोचा था मैं पहनूंगी वो मैंने निकाल दी थी कि नहीं बिल्कुल फॉर्मल रहना। और ये यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, सुबह 4:30 बजे के अराउंड का टाइम है। आज मैंने इयररिंग्स भी पहने, और उसके बाद जो है क्योंकि आज मेरा एकादशी का फास्ट शुरू हो चुका, और ये डोगी ऐसे भोगने लग गए थे, ये सुबह पता नहीं क्या ही इनको आत्मा चढ़ी थी। तो फिर जो है एक भैया थे, उन्होंने इसको आके हटाया। देन हम यहाँ पे जो हमारे साथ जाएंगे वो आ रहे थे मुझे पिक करने के लिए, उनका हम वेट कर रहे थे। फिर हम यहाँ पे निकल गए थे उसके लिए। न्यू दिल्ली से हमारी जो थी वो ट्रेन थी, और ये हमारी सबसे छोटू सी बच्ची और सोतू सी बच्ची अभी जो थी ये ऐसी उठ के आई हुई थी, नींद में थी पूरी। और वंदे भारत ही हमारी ट्रेन थी, ट्रेन बहुत ऑसम, अगले व्लॉग में अच्छे से दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया ट्रेन थी ये। और वंदे भारत को देखते ही मुझे याद आया कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक रायबरेली में शुरू हुई, एक सोनीपत में शुरू हुई, और तीसरा आप मुझे बताओ अभी जो शुरू है। अच्छा मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, दक्षु आंटी, मामी, मेरी मामी नहीं है, मोनू की मामी है, बट अगर उसकी मामी तो मेरी भी मामी लगी, और मामा जी है। तो हम सारे जो है वो ट्रिप पे जा रहे हैं एक साथ, और उसी के साथ जो है ये चीज़ें जो भी हमने छोटे मोटे करे थे, और ये मोनू अगेन नाटक करते हुए। तो ये जो है ये व्लॉग अब अगला होगा वैष्णो देवी का। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।